हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी हो, अपना ध्यान रख रहे हो और सुरक्षित हो, ईश्वर के संरक्षण में हो। सो आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय रीडिंग। जो कल मैंने रीडिंग अपलोड की थी कि आप ही के फैमिली का एक मेंबर आपके पीछे पड़े हुए हैं, ये लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं। ये लोग आपका भला नहीं चाहते एंड ये लोग आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपको नीचा गिराने के लिए एंड आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। तो कल जो था वो पार्ट 1 था। मैंने आपको बोला था कि रीडिंग बहुत ज़्यादा डीप हो गई है और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना सारे सब कुछ निकलेगा, तो आई हैव टू डिवाइड द रीडिंग इनटू 2 पार्ट। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट रीडिंग। आज की रीडिंग में जानेंगे जो कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डेफिनेटली मेक अ वीडियो। बहुत सारे कमेंट्स में भी मुझे लोगों ने बोला कि मैम नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाइएगा। सो डेफिनेटली प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका जो भी ये फैमिली में शत्रु है, आपका जो फैमिली मेंबर ही आपका शत्रु है, पहली बात तो वो ये कर क्यों रहा है, दूसरा बात आप क्या कर सकते हो उससे बचने के लिए, और उसका एक वीक पॉइंट। सो अगेन आई वुड आस्क यू टू चूज एनी वन नंबर फ्रॉम 1, 2 and 3। आप तीनों में से कोई एक नंबर चूज करे, 1, 2 and 3। तीनों में से कोई एक नंबर चूज करे, 1, 2 and 3। एंड लेट्स सी कि इस रीडिंग में क्या निकल कर आता है। जिन्हें नंबर चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप वीडियो को पॉज करो, सोचो, उसके बाद पेन पेपर पे लिख लो या फिर अपने हाथ पे लिख लो। उसके बाद जो भी आप नंबर पहला लिख रहे हो समझ लो वही नंबर आपके लिए है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, 1, 2 या 3 तीनों में से कोई एक नंबर चूज कर लीजिए। जो भी आपको नंबर लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसी में आपका रीडिंग निकलेगा या यही चीज आपके लिए सही निकलेगी, वो नंबर आप चूज कर लो। आइदर 1, आइदर 2 और 3, ठीक है। सो जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, लेट्स सी उनके जो फैमिली में राइवल है, जो फैमिली के लोग जिन्होंने नंबर 1 चूज किया है, उनके फैमिली के लोग जो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, वो एक्चुअल में ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं। जिन्होंने पहली रीडिंग नहीं देखी है उनके लिए प्रॉब्लम होगा। प्लीज अगर आप ये रीडिंग आज ही देख रहे हो, कल की पार्ट 1 रीडिंग नहीं देखी है, तो आपकी रीडिंग आपको नहीं समझ में आएगी। प्लीज आप कल की रीडिंग देख लो, उसके बाद ही ये रीडिंग देखें पार्ट 2, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सो इट्स बेटर पार्ट 1 आप देख लो। ओके, तो ये लोग ये काम कर क्यों रहे हैं? पुरानी रंजिश है, अनकंफर्टेबल फील होना आपको देखकर, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपकी लाइफ का कंट्रोल पूरा चौपट कर देना एंड आपकी लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना। सो अगर आप मुझसे पूछो कि ये मैम ये लोग ये चीज कर क्यों रहे हैं, तो इसका रीजन यही है कि इनकी कोई पुरानी रंजिश है आपसे। मे बी आपके आने के बाद इन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ, या आपके होने से इन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। आपके प्रेजेंस से इनका जो रेपुटेशन है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो इन्हें इस चीज का बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। ये मुंह से कह नहीं पाते हैं, बट अंदर ही अंदर ना ये आपको देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। अंदर इनके अंदर बहुत जलन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, घुटन महसूस होती है। जब भी आप इनके सामने रहते हो ये बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये जो डिस्कम्फर्ट है ना इनका, ये इनके अंदर ना एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म दे रहा है। ये जब आपके सामने होते हैं तो इनके अंदर एक अजीब सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है आपको देखकर कि आप हो ही क्यों इनकी लाइफ में, या आप हो ही क्यों इनके परिवार में। ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, यही रीजन है कि ये इंसान आपके पीछे इस तरीके से हाथ धोकर पड़ा हुआ है कि किसी तरह आपको इस फैमिली या सबकी नजरों से हटा दे, सबकी नजरों में गिरा दे। एंड ये कभी भी ऑल ऑफ अ सडन आप समझ लो ये किसी भी वक्त आपके ऊपर वार कर सकता है। ये बिल्कुल एकदम रेडी है और आई एम श्योर कि इसने पहले भी ट्राई किया होगा। इट्स बेटर, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि अपनी रूट पे काम कीजिए, क्योंकि ये इंसान भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है। एंड ये इंसान आपको दूसरों की नजरों में गिराना चाहता है, आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालना चाहते हैं जहां पर आपके ऊपर किसी की नजर ही ना जाए। आप हो नहीं हो किसी को कोई फर्क ना पड़े, आप अपनी ही दुनिया में इतने ज्यादा पागल हो जाओ कि आप किसी को नजर ही ना आओ।
एकदम डिस्ट्रॉय करना चाहता है ये आपकी लाइफ को। एंड ये इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है आपके खिलाफ, आपकी क्या सीक्रेट है, क्या प्लानिंग है क्या नहीं है, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी इसने आपके बारे में कलेक्ट करके रखी हुई है। एंड ये इंसान उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से यूज करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपनी रूट पर काम करना शुरू कीजिए, अपने इमोशन पे काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि इस इंसान के हाथ में ना आपके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे राज हैं जो ये आपके खिलाफ यूज करेगा, और उन चीजों को इस्तेमाल करके ना आपकी लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम लाके खड़ा कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये इंसान आपको बर्बाद करना चाहता है, दूसरों की नजरों से गिराना चाहता है, एकदम फैमिली से आउट करना चाहता है, हर तरीके से आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ताकि आप एक ऐसे क्योस में फंस जाओ कि आपको रास्ता ना दिखाई दे। अब आपके लिए क्या सजेशन दे रहे हैं ईश्वर, वो जानना बहुत जरूरी है। सजेशन क्या है ईश्वर की तरह से आपके ऊपर? सबसे पहले प्लीज आप दूसरों की बातों पर विश्वास करना बंद कीजिए। आपको जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, इल्यूजन में रखा जा रहा है, आपको जो दिख रहा है वैसा है नहीं। तो अपनी आंखें खोले और अपने इंट्यूशन पर काम करें, अपने इनर इंस्टिंक्ट पर काम करें। अगर आपको कोई सिंबल्स मिल रहे हैं, एंजल नंबर मिल रहे हैं, या फिर आपको कोई सपने दिखाई दे रहे हैं, आपके इष्ट अगर आपको सपने के थ्रू दिखाई दे रहे हैं, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है, तो प्लीज आप अपनी सुने, अपने ईश्वर की सुने, अपने सपनों की सुने, एंजल्स की सुने। कोई इंसान क्या कह रहा है उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। एंड आपके फैमिली एज वेल एज आपके प्लान्स पर बहुत बुरी तरीके से नजर है। आप अपनी फैमिली, जो आपकी ओन फैमिली है, जो आपके हस्बैंड वाइफ या जो आपके बच्चे, जो भी आपकी ओन फैमिली है, उनको छोड़कर आप किसी पे विश्वास ना करें। एंड अपने प्लान्स वगैरह किसी को भी ना बताएं, क्योंकि आपके प्लान्स किसी के सामने अगर मुंह से निकल भी गया ना तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो प्लीज बी केयरफुल, आप अपना ध्यान रखिए एंड इस इंसान से जितना हो सके बच के रहिए। अब रही बात इसका एक सबसे बड़ा सीक्रेट, लेट्स चेक आपके जो दुश्मन है उसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। आपके जो दुश्मन है उनका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? ये जो जिन्होंने नंबर 1 चूज किया उनके दुश्मन का सबसे बड़ा इनका सबसे बड़ा सीक्रेट है, इन्होंने कुछ नया कुछ शुरू किया है, मे बी कोई बिजनेस, कोई जॉब, कुछ समथिंग इनके लाइफ में कुछ ग्रोथ के लिए इन्होंने कुछ शुरू किया था। अब वो चीज वो फंस गई है एंड ये बात ना वो किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि इनके लाइफ में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, फाइनेंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ इनके लाइफ में ना कुछ इश्यूज हुए हैं रिलेटेड टू फाइनेंस या जॉब या बिजनेस, समथिंग कुछ जहां पर फाइनेंस कनेक्टेड है वहां पर इनके लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, झगड़े भी हो सकते हैं इनका। एंड वो इस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे। हालांकि ना ये बात ना ये किसी को बताना नहीं चाहते हैं। हो सकता है इसके पैसे किसी ने गबन कर लिए, या इसके पैसे कहीं पर फंस गए, या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके हाथ में आई थी और इसका हाथ से वो चीज चली गई है। तो यहाँ पर ना कुछ इनके लाइफ में जरूर ऐसी चीजें हुई हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, और आपको सुन के बड़ा मजा आएगा कि इसका ना कहीं बहुत बड़ा कुछ अमाउंट फंसा हुआ है, या फिर कुछ बात रिलेटेड टू फाइनेंस से छुपा रहा है। कहीं ना कहीं इसके लाइफ में फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर आप वो पता कर सको तो इसको बड़ी चोट मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। ये इसका वीक पॉइंट है, इसका कुछ बहुत बड़ा कहीं पर कुछ फंसा हुआ है और इसके लाइफ में झगड़े भी चल रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। लेट्स चेक नंबर 2, जिन्होंने नंबर 2 चूज किया था उनके राइवल ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ। जिन्होंने नंबर 2 चूज किया था उनके राइवल, माय गुडनेस, कल भी नंबर 2 की एनर्जी इतनी ज्यादा थी, बाप रे, कार्ड्स उछल रहे थे। नंबर 2 आपके राइवल ने, फैमिली राइवल ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आपके फैमिली ओके, पहली बात तो 5 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आया है आपका किंग ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स।
जिन्होंने 2 चूज किया है, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर, कुछ पैसों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ इशू जरूर है, एंड ये इंसान आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसों को हड़पना चाहता है। आप इसके ऊपर कोई भी विश्वास मत कीजिए। एंड अगर आपकी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो ट्राई कीजिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी को उससे अलग कर ले, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे या आपका बिजनेस, जहां पर भी आपका फाइनेंस एंड बिग फाइनेंस इन्वॉल्व है, ये इंसान आपको वहां पर धोखा देना चाहता है। एंड ये आपकी प्रॉपर्टी को कब गबन कर जाएगा, अच्छे मौके की तलाश में है। सो प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर। या तो ये गबन कर चुका है, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प चुका है, या हड़पने के कगार पर है। सो प्लीज बी केयरफुल एंड देख लीजिएगा कि आपके लाइफ में ना आपका जितना भी प्रॉपर्टी, वेल्थ, जो भी चीज है वो आपके हाथ में हो। ये वेल्थ भी हो सकता है आपका कोई बिग ज्वेलरी भी हो सकता है। तो यहाँ पर समथिंग वेल्थ से रिलेटेड कुछ है। आप देख लो आपके लाइफ में अगर आपका वेल्थ कहीं पर भी किसी के साथ भी जॉइंट में है, इस इंसान के साथ अगर जॉइंट में है, या फिर आपका कुछ अमाउंट यहाँ पर फंसा हुआ है, आपका कोई बिग कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर फंसी हुई है, तो जितना हो सके इसे निकाल लीजिए, ये हड़प लेगा। अब आपके लिए क्या सजेशन है ये मैं बता दूं। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं एट प्रेजेंट नंबर 2 वालों को क्या करना चाहिए। आप डिस्कस कर लीजिए एक बार, ठीक है। कोई भी स्टेप उठाने से पहले किसी अच्छे इंसान से डिस्कस कर लीजिए जिसे प्रॉपर्टी का नॉलेज हो। मे बी कोई लॉयर हो सकता है, या फिर कोई अच्छा आपका कोई जान पहचान जिससे आइडिया हो इन सब चीजों का, प्रॉपर्टी का। उनसे पहले डिस्कस कर लीजिएगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आनन फानन में अपने हिसाब से कोई स्टेप ना उठाएं। एंड उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप प्लीज ये चीज समझ के रखो कि अगर आपने अभी कोई स्टेप नहीं लिया, अगर आपने थोड़ी सी भी देर करी, तो आपके लाइफ से वो चीजें चली जाएंगी। आपके लाइफ से आपका जो वेल्थ, जो प्रॉपर्टी है, वो चला जाएगा, और उसके बाद आपकी लाइफ में ना कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय बैठकर ध्यान लगाने के। इसका मतलब ये है कि इट्स बेटर, इट्स टाइम। प्लीज आप जितना हो सके जल्दी इस चीज को लेकर स्टेप लीजिए, किसी से डिस्कस कीजिए, अपना प्लानिंग कीजिए व्हाट यू नीड टू डू, और उसके बाद आप बिना देर किए प्लीज इस चीज को लेकर, काफी सीरियस है सिचुएशन, आप इस चीज को लेकर कोई स्टेप उठाए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीटिंग आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है, तो ये इंसान चीट करने वाला है आपके साथ। लेट्स चेक कि इसका क्या वीक पॉइंट है, इस इंसान का क्या वीक पॉइंट है। हो सकता है आपके काम आ जाए कुछ। इस इंसान का जो भी आपका राइवल है नंबर 2, उसका वीक पॉइंट क्या है। इसके पास्ट में ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मे बी शायद कोई कोर्ट केस हुआ हो, या फिर इसका कोई मीटिंग हो, कुछ समथिंग ना, कुछ जस्टिस रिलेटेड कुछ आया है। इसका मतलब ना पास्ट में ना इसने कुछ बहुत बुरा समय देखा है। इसकी पास्ट की हिस्ट्री अगर आप खंगालोगे ना, तो अभी भी वो चीजें अनसुलझी हैं। इसके पास्ट का कुछ बहुत भयानक सीक्रेट है जहां पर ये बुरी तरह फंस गया था। आप समझ लो बच गया कि ईश्वर की कृपा इस पर थी, उस समय बोलकर ये बच गया। पर कोई कोर्ट केस या फिर कुछ एलिगेशंस इस पे लगे हो, कहीं ये इसने कुछ चीटिंग करी, वो इसकी पकड़ी गई हो, तो इसने पास्ट में ना कुछ गलती करी है, मेजर गलती करी है। एंड वो इंसान ना किसी तरह बस उस चंगुल से निकल कर भागा है। अगर आप इसके पास्ट में झांक कर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। सो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट कि इस इंसान ने पास्ट में ऐसा क्या किया था। कुछ ना कुछ इसने गलती जरूर करी थी, जहां पर ना इसका बसा बसाया जो प्लान था वो खत्म हो गया, जहां पर इसने बहुत ज्यादा मेहनत करी पर वो इसके हाथ से चली गई, क्योंकि कुछ ना कुछ इसने दाल में काला जरूर किया होगा। इसका बिहेवियर वैसा ही है। तो इसने पास्ट में कुछ किया है और उसकी वजह से इसको बहुत कुछ झेलना पड़ा है। एकदम सब कुछ छोड़कर इसे भागना पड़ा, क्योंकि अगर ये वहां रहता तो और फंस जाता। तो आप इसके पास्ट की एनर्जी खंगालो, ठीक है। लेट्स चेक नंबर 3, जिन्होंने नंबर 3 चूज किया था, उनके राइवल, उनका जो फैमिली मेंबर का जो राइवल है वो इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहा है, क्या लेना देना है, क्यों चाहता है वो आपको इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करना। ओके, यहाँ पर क्या सब पैसे के पीछे पागल है क्या? ओके, देखिए यहाँ पर जो चीज नजर आ रही है नंबर 3 कि आपका शायद
जो फैमिली है वो आपको पसंद करता है, इनको नहीं। अब इनके पास ये जो इंसान है आपका राइवल, इसके पास दो रास्ते हैं। या तो ये हमेशा आपके नीचे रहे, आपके कहे इशारों पर चलता रहे, आपके पीछे पिछलग्गू बनकर रहे, या फिर अपना रास्ता बनाए और हड़प कर अपनी जिंदगी को बेहतर करे। तो इसने इस रास्ते को चुना है कि बेटर होगा, ये आपको हटाकर अपना रास्ता बनाना चाहता है, जो चीजें हैं वो अपने हाथ में लेना चाहता है। इसकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की कमी है, बहुत बुरी जो एक इंसान की एक बुरी डिजायर है। देखो, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस इंसान के अंदर डिजायर इतनी ज्यादा बड़ी है ना कि अपनी अपनी लाइफ में वो सारी चीजें चाहता है जो इसकी लाइफ में नहीं है और जो ये आपके लाइफ में देखता है। कहीं ना कुछ ऐसा आपके फैमिली में जरूर हुआ है जहां पर इसको दो रास्ते मिले हो, या तो ये आपके पीछे चले और या फिर इसने डिसाइड किया कि आपसे हटकर अपने हाथ में सब कुछ लेकर, आपसे छीनकर अपने हाथ में सब कुछ लेकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, बट ये अपनी जिंदगी से बोर हो चुका है और इसे ऐसा लगता है कि अब इसकी जिंदगी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत जरूरत है। इसके हिसाब से इसने बहुत कुछ सफर किया है, लेकिन अब अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहता है। इसकी अच्छी लाइफ का डेफिनेशन है आपकी लाइफ। आपकी लाइफ में जो वेल्थ है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो शांति है, इसे ऐसा लगता है कि इसका अधिकार वो है, अधिकार इसका उस लाइफ का इसके ऊपर इसका उस लाइफ के ऊपर अधिकार है और ये अपनी लाइफ में अब एक चेंज चाहता है। इसे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इसके साथ इनजस्टिस किया, अब समय आ गया है कि ये अपनी जो नॉलेज है, अपना जो विजडम है वो दिखाए। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि आपके परिवार के लोग ना आपको ज्यादा मानते हैं, इसको इतना तवज्जो नहीं देते हैं या इसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। मन ही मन हो सकता है कुछ वैसे ना बोलते हो, पर मन ही मन ना आपके परिवार के लोग ही इससे ज्यादा आपको मानते हैं, जिसकी वजह से ना इसके अंदर और भी ज्यादा खुन्नस है आपके लिए। एंड ये ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है, लोगों के सामने प्रूव करना चाहता है कि इससे ज्यादा इंटेलिजेंट, सही, ऑनेस्ट एंड लॉयल इंसान कोई भी नहीं है। सो अब ये देखते हैं कि आपके लिए सजेशन क्या है। गुड, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है, ये इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो पहली बात तो इससे डरने की जरूरत नहीं, आप अपना मस्त रहो, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्टार का कार्ड आया है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, ईश्वर आपको जरूर गाइड करेंगे। 10 स्टार का कार्ड होप का कार्ड होता है, डिवाइन गाइडेंस का कार्ड होता है। एंड एक और चीज मैं बता दूं, 7 ऑफ पेंटिकल, आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे, किसी को भी उधार ना दे, अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दे। इस इंसान को तो बिल्कुल उधार ना दे और फैमिली में ट्राई करो कि जितना हो सके इस समय आप उधारी से बचो। एंड आपकी जिंदगी में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड आपके राइवल के उसमें भी आया था, ये कार्ड आपके रीडिंग में भी आया है। इसका मतलब जो चेंज वो अपनी लाइफ में लाना चाहता था, वो चेंज उससे कभी भी नहीं मिलेगा। ये चेंज मिलेगा आपको क्योंकि आप ईश्वर के बंदे हो। आई एम श्योर नंबर 3 वाले बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर मैं सच कह रही हूं तो, कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो और जब भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं से आपकी मदद हो जाती है। कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से डिवाइन पावर आपकी मदद कर देता है। अगर ये बात सच है तो प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो या नहीं। हर बार जितनी बड़ी मुसीबत आती है आप प्रोटेक्टेड हो जाते हो, तो प्लीज मुझे बताना। एस ऑफ कप्स की बारी आई है, जो आप चाहते हो, जो आपकी दिली तमन्ना है, एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और वो दिली तमन्ना आपकी जरूर पूरी होगी। जो वो चाहता था वो तो उसे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने छल कपट से आपसे छीनना चाहा है। प्लीज आप चाहो तो मेरी बात मानकर आप ट्राई करो, प्लीज इन्वेस्ट कर दीजिए अपने पैसे। इस समय लोन किसी को भी मत दीजिएगा क्योंकि अगर आप लोन दोगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। लेट्स चेक आपके राइवल का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है और उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। जिन्होंने नंबर 1 रीडिंग नहीं देखी है, पार्ट 1 रीडिंग नहीं देखी है, प्लीज पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं तो पार्ट 2 में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
ओके तो पार्ट 1 सॉरी नंबर 3, आपके लाइफ में जो राइवल है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, स्टेबिलिटी नहीं है इसकी लाइफ में, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड अच्छा इनकी लाइफ में ना कोई लेडीज है जिनकी ये बहुत सुनते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लेडीज दिख रही है, जहां तक मुझे याद है कल की रीडिंग में भी नंबर 3 में लेडीज का बहुत ज्यादा वो था। तो लेडीज जो है ना यहाँ पर जो मेन जो बोलते क्रिमिनल माइंडसेट वाला इंसान, जो आपके सच में जो आपका मास्टरमाइंड है राइवल का, ये राइवलरी में जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, ये औरतों की बहुत सुन रहा है। और यहाँ पर 2 से 3 औरतें हैं जिनके ये बहुत सुन रहा है, जिसकी वजह से ना इसकी खुद के लाइफ में स्टेबिलिटी खत्म हो गई है। ये हमेशा ना ये बहुत सेल्फिश बन गया है और इसकी लाइफ में हमेशा ना हड़पने का वो रहता है। जितना मैं देख पा रही हूँ इसकी रीडिंग में, इसकी लाइफ में इससे ज्यादा ना इन 3 लेडीज का चलता है। यहाँ पर लेडीज की पावर बहुत ज्यादा है, तो इसकी लाइफ में लेडीज का बहुत ज्यादा रोल है। तो आप समझो कि आपकी जिंदगी में जो भी ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, इन लेडीज के कहने पर कर रहा है। एंड दीज आर द लेडीज जिसके कहने पर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। कि लेडीज बहुत जेलस है आपसे, बहुत ग्रीडी है जिसे लालची कहते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, झगड़ालू किस्म की लेडीज है। ऑल द टाइम इनके आपस में भी बनती नहीं है, बहुत अजीब तरीके का नेचर है इनका, सेल्फिश है। और इन्होंने ना इस इंसान को भी एकदम सेल्फिश बना दिया है। इस इंसान के दिमाग पर, जहन पर, सोच पर इन लेडीज का अधिकार है। एंड जब तक ये लेडीज रहेगी ना तब तक इनके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। तो सबसे बड़ा इसका वीक पॉइंट यही है कि इसने ना इनके कहने पर बहुत सारी चीजें करी है, इनके कहने पर बहुत सारे गबन किए हैं, इन लेडीज के कहने पर इसने बहुत सारे गबन किए हैं, बहुत सारी चीज इसने हथियाई है अपनी लाइफ में, धोखे से हथियाई है। आप पता करो कि इसने क्या क्या हथियाया है, क्योंकि इसने इन लेडीज के कहने पर ना बहुत सारी चीजों को चीटिंग से हथियाया है और वो किसी को पता नहीं है। एंड ये चीजें इसके अब कंट्रोल में है। आप अगर थोड़ा सा इसके बारे में पता करोगे, बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाएगी कि इसने क्या क्या चीजें चीटिंग से हथियाई है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो, एंड अगर आप पुराने हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो थैंक यू सो वेरी मच। आपके लव, आपके पेशेंस, आपके कमेंट का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आभारी हूँ इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कल की रीडिंग और आज की रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई। एंड ईश्वर मेरी जबान पे सरस्वती बैठे और आपकी जिंदगी एकदम खुशियों से भर दे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे सेफ।